वालेकुम अर्सद भाई। वालेकुम। चलें? जी। इत्मीनान, खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास सिर्फ शरीके हयात ही दे सकता है। और अब मैं अपनी सारी जिंदगी इसी अनोखे और हसीन एहसास के साथ गुजारना चाहती हूँ। कहाँ थी तुम सुबह से? बगैर बताए चली जाती हो। गई कहाँ थी आखिर? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? For God's sake मामा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसको यही नहीं पता कि बुरा भला क्या है या किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। Stop treating me like a child. मैं मिनट की रिपोर्ट नहीं दे सकती आपको। तुम्हारे अब्बू आज रात को तुमसे उस प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। What? फिर वही बात? खबरदार जो एक लफ्ज कहा तुमने। अगर तुमने अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा ना, तो अपनी तबाही की जिम्मेदार तुम खुद होगी। समझ गई तुम? किरण, यहाँ क्या कर रही हो? बोर हो रही थी तो सोचा कुछ पका लूं। तुम खाना बना रही हो? नहीं, खाना नहीं बना रही, सैलेड बना रही हूँ और खीर बना रही हूँ। आज वापसी पे अरसद भाई ने बातों बातों में जिक्र किया कि उन्हें खीर पसंद है, तो मैंने सोचा सरप्राइज दे देती हूँ उन्हें। मुझसे पूछ तो लिया होता। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इस घर में सब अरसल की पसंद जानते हैं और हर रोज उनकी पसंद की कोई ना कोई चीज बन जाती है इस घर में। तो तुम्हें क्या जरूरत है इतनी तकलीफ करने की? जाओ जाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर चुकी हूँ। कल मेरी छुट्टी है, रात को रिवाइज कर लूंगी। और मैं अपनी मर्जी से कुछ बनाना चाह रही हूँ, तो आपको क्या एतराज हो रहा है? ये क्या बना के ले आए? खीर? वाह, अल्लाह ताला से कुछ और भी मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। सीरियसली? वाह जनाब, भाभी कहती है बिन मांगे चीजें मिल रही हैं आपको। ये खीर मैंने बनाई है। रियली? सीरियसली, सिर्फ आपके लिए बनाई है। जल्दी से खा के बताएं कैसी है। लगता है मुझे खुद ही निकालनी पड़ेगी। वैसे कुछ लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे आप पे। जेलस? जाहिर सी बात है। आपने बताया नहीं खीर आपको कैसी लगी। मैंने आज तक इससे बेहतर खीर नहीं खाई, सीरियसली। लगता है मीठा आपकी स्पेशलिटी है। सर मुझे गुलाब जामुन काफी पसंद है। मार्केट से मिलते हैं, आप मंगवा सकते हैं। माशाल्लाह, किरण के आने से काफी रौनक हो गई है घर में। अभी यार इन दोनों के मिजाज में काफी फर्क लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गेती के मिजाज में एक ठहराव है। वो अक्सर खामोश रहती है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उसकी इस खामोशी में भी एक इज़्तिराब झलकता है।
मुझे यूं लगता है जैसे गेती में एतमाद का फुकदान है। उसकी वजह ये हो सकती है कि डिफरेंट माहौल में पलने की वजह से इस घर के माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगी। हाँ, मगर अम्मी इस वक्त मुझे गेती नहीं, आलिया की परेशानी है। मैं बहुत फिक्रमंद हूं उसकी वजह से। मुझे भी उसका हर वक्त ख्याल आता है। तुम कहो तो मैं आलिया से बात करूं, शायद वो मेरी बात तहम्मुल से सुन सके और कुछ समझ भी सके। देख ले जैसे मुनासिब समझे आप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। Do you understand? तुम दूसरी शादी कर चुके हो, बाप बनने वाले हो, अब क्या चाहते हो मुझसे? No, I just don't trust you anymore. आलिया, आलिया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, अब रह सकती हूँ। And I'm warning you, don't try to contact me again. आलिया, आलिया देखो मेरी बात सुनो। आलिया फोन बंद मत करना। आलिया, आलिया मैं अबे यार ये क्या हो गया? लड़की भी गई, मार भी गया। क्या करूं क्या करूं? Listen, Zena, try not to get so worked up by Mr. Patrick. He'll get his payback. There's a thing in this universe, an uncontrolled force. It's आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मूड नहीं है। कॉफी का मूड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉफी पी ली तो सारी रात जागूंगा, और सारी रात जाग के क्या करूं? मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। असल मुझे अच्छा नहीं लगता आप ड्राइवर्स की तरह किरण को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। मेरा मतलब है वो सालार या ड्राइवर के साथ भी आ जा सकती है। आपकी रूटीन वैसे ही इतनी हेक्टिक है, ऊपर से ये ड्यूटी नहीं, ये मेरा फर्ज बनता है। अंकल भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि किरण ड्राइवर के साथ या सलार के साथ आए जाए। तुम पता है उस मामले में कितने मोहतात रहते हैं। हाँ लेकिन जो रिश्ता, जो ताल्लुक मेरा और किरण का है, उस नाते मेरा हक बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं, उसकी हर मुमकिन मदद करूं। वरना मेरे होते हुए कैसे किसी और के साथ जा सकती है? और मुझे अच्छा लगता है उसे ड्रॉप करना। अरसल भाई, इट्स मी सलार। आप यहाँ? लगता है रात को सोने से पहले आपको चहल करने की आदत है। जी, लेकिन अकेले। मगर दादा तो कहते हैं कि लड़कियों को रात को चहलकदमी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली रात को लॉन में। दरख्तों पे भूतों का बसेरा होता है। बिल्कुल सही कहती हैं आपकी दादा। वैसे मेरी गीती भाभी से हमेशा बात होती है कि आपकी और आपकी बहन की शख्सियत और मिजाज में कितना फर्क है। लगता ही नहीं दोनों सगी बहन है। लगता तो मुझे भी नहीं है कि आप और अरसल भाई सगे भाई हैं। यही तो, अरसल भाई और गीती भाभी एक जैसे हैं, मैं और आप। रॉन्ग। मेरा और अरसल भाई का मिजाज मिलता है, इसीलिए हम दोनों में बहुत दोस्ती भी है। केती और अरसल भाई के मिजाज में तो बहुत फर्क है। वो आपने सुना होगा अपोजिट अट्रैक्शन। अब अरसल भाई आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन चाहती तो भाभी को है, और इन्हीं को चाहते रहेंगे। देखिए सिंपल फॉर्मूला है, लाइफ गुजारने के लिए मिजाज नहीं, दिलों का मिलना जरूरी है। एक बात पूछूं? आप मुझे इस तरह अवॉइड क्यों करती हैं?
मैं काफी दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरशद भाई, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप और कीर्ति में सब कुछ ठीक तो है ना? I mean, आप दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? ये बात तुम अपनी बहन से पूछो। मुझसे पूछे तो सही कि वो मेरे साथ खुश भी हैं कि नहीं। आप खुश हैं? हाँ बहुत। लगता तो नहीं है। क्या मतलब? आपके बहुत में इतना जोर जो था। आप पहली नजर की मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी बहन को पहली दफा देखा और मुझे पसंद आ गई। पसंद आई थी, मोहब्बत तो नहीं हुई थी ना? तो फर्क क्या पड़ता है, बात तो एक ही है ना। अब उसे अपना ली है तो मोहब्बत भी हो रही है। कोई चीज तो थी ना उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींच लाई और मुझे वो मिल गई। प्यार में बड़ी ताकत होती है किरण, ये नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। सही कह रहे हैं आप, बहुत ताकत होती है प्यार में। ये वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। माना कि कीर्ति आपकी पसंद थी और शादी के बाद ये पसंदीदगी मोहब्बत में तब्दील हो गई, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी मोहब्बत एक तरफा है? आपने उन्हें पसंद किया था, कीर्ति ने आपको तो नहीं। हाँ, शादी से पहले की पसंदीदगी एक तरफा जरूर थी, मगर कीर्ति को इस रिश्ते में कोई एतराज तो नहीं था। और अंकल ने रिश्ता तय होने से पहले ही उसकी राय ले ली थी। निकाह के बाद हम दोनों ने फोन पे बातें करना शुरू कर दी और हम दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कीर्ति भी आपसे मोहब्बत करने लगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? याद है एक दफा आपने फोन किया था और पूछा था कि कीर्ति को शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया गया? आपको शक था ना कि कीर्ति किसी और में इंटरेस्टेड है? कीर्ति बाकी किसी और को चाहती है। मुझे पहले कीर्ति को उनकी हैसियत याद दिलवानी है, उन्हें एहसास दिलवाना है कि इस घर पर मेरा हक है। तुम्हारी और तुम्हारी सगी बहन का मुकाबला। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ये भी तुम्हारे लिए खतरे का बायस बन सकती है। तो जानती हैं कि तुम किरण में इंटरेस्टेड हो। आज उन्होंने इशारों में कह दिया कि अनकरीब
किरण भी इसी घर में आ जाएगी। तुमने कुछ कहा है क्या उनसे? मैंने कुछ नहीं कहा, इस बात को सिर्फ आप ही जानती हैं। जहाँ तक दादू का मामला है, मुझे नहीं पता उनको कैसे शक हो गया। देखो सलार, इस मामले में तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। तुमसे कहा भी था कि जब तक मैं ना कहूँ किसी से इस बात का जिक्र ना करूँ। भाभी मेरा यकीन करें, मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। इस बात को सिर्फ आप और किरण जानती हैं। किरण को पता है? तुमने बात की थी उससे? हाँ, मैंने किरण को सब कुछ बता दिया। तो क्या कहा उसने? इनकार कर दिया उसने, साफ मना कर दिया। तुमने वजह जानने की कोशिश तो जरूर की होगी। भाभी से वजह क्या पूछनी, इनकार कर दिया तो कर दिया। उसने मुझे साफ कह दिया वो किसी और को पसंद करती है, उसी को चाहती है और सारी उम्र उसी का इंतजार करेगी। मेरा किस्सा रात को खत्म हो गया था, शुरू होने से पहले खत्म। आई एम रियली सॉरी। आपने मुझसे गेती के बारे में पूछा और मैंने झूठ बोल दिया। इसमें झूठ क्या था? यही कि गेती सिर्फ आपको पसंद करती है, सिर्फ आपको चाहती है, आपके अलावा भी उनकी जिंदगी में कोई और नहीं। गेती उन्हें पूछने की हद तक चाहती थी। गेती की जिंदगी उन्हीं के नाम से शुरू होती थी और उन्हीं के नाम पे खत्म। उनको पाना बहुत मुश्किल था गेती के लिए, इसीलिए उन्होंने चुपचाप आपके रिश्ते की हाँ कर दी। कौन है वो? आप जानते हैं उन्हें? मैं जानता हूँ? हैरत है, गेती ने कभी बताया नहीं। कौन नहीं जानता उन्हें? मरती थी राहत फतेह अली खान पे। राहत फतेह अली खान? यू मीन वो सिंगर? हाँ, काफी मशहूर है, पूरी दुनिया उसकी फैन ही थी या मिलती भी थी उस मोटे से? मिली थी एक दफा। कब? कब? वो तो मुझे भूल गया, लेकिन ये बात तो पक्की है कि राहत फतेह अली खान ही उनकी पहली मोहब्बत है। अब दूसरी आप हैं या नहीं, ये तो आप ही जानते होंगे। भाभी क्या आप वाकई नहीं जानती कि किरण किसी और को पसंद करती है? हाँ? मुझे हैरत है कि उसने आप तक को भी शक नहीं होने दिया। अमूमन बहनें इस तरह की बातें आपस में शेयर करती हैं। देखो, शायद वो बहाना बना रही हो या झूठ बोल रही हो तुमसे। नहीं, ज़बान झूठ बोल सकती, आंखें नहीं। मैंने उसकी आंखों में पड़ा है, किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार देखा है। मेरी पता नहीं क्यों से मिलने की ख्वाहिश हो रही है। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी। आपने किरण को कॉलेज ड्रॉप कर दिया? हाँ, छोड़ आया।
योर सिस्टर इज अ लॉट ऑफ फन। बहुत शरारती है, और मजे की बात यह है कि जब वो शरारत करती है तो पता नहीं चलता कि वो सीरियस है या मजाक कर रही है। क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं, ऐवी ही बदमाशी। अच्छा बताओ, अंकल का फोन आया? सब खैरियत तो है ना? जी मेरी हुई थी अभी से बात। ताया जान अब तक आईसीयू में है, अम्मी को बहुत परेशान है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके। अच्छा सुनो, अगर तुम घर पे बोर हो रही हो तो कहीं बाहर चलें? बाहर जाके आज कहीं खाना खाते हैं। जी ठीक है। गुड। तुम तैयार है ना? मैं आज ऑफिस से जल्दी वापस आऊंगा। ओके? अल्लाह। ये वक्त अरसल से डायरेक्ट बात करने का नहीं। उन्हें केती के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हकीकत जानने पर वो मुझे तो आसानी से छोड़ देंगे, लेकिन केती को नहीं। और ये बात इस वक्त अरसल पर खुल गई तो कहीं मैं उन्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। मुझे पहले केती को उनकी हैसियत याद दिलवानी है। उन्हें एहसास दिलवाना है कि इस घर पर मेरा हक है और मैं अपने हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगी। असल आप मुझे यहाँ क्यों लाए? किरण ने मुझे बताया था कि रात फतेह अली खान तो दादू, आपने वाकई पापा से किरण और सालार की शादी की बात की है? भाई मैंने बात नहीं की है, बातों बातों में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। अरे क्या हर्ज है अगर दोनों बहनें ब्याह कर इस घर में आ जाए, एक देवरानी एक जेठानी। इसमें क्या ऐसा बुरा है? वो तो घर को जोड़े रखेंगी। बुरा है दादू, दोनों बहनें इस घर में आ जाएंगी तो सारी चीजों पर काबिज हो जाएंगी। ये घर उनका होगा, सब चीज पर उनका हक होगा। दादू प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाइएगा। भाई तुम्हारी ये मंतव्य मेरी समझ में नहीं आती। आखिर सालार कहीं ना कहीं तो शादी करेगा। अब वो चाहे लड़कियां एक ही घर की चाहे मुख्तलिफ खानदानों की, ब्याह कर तो वो यहीं आएंगी ना। और जहां तक हिस्से का ताल्लुक है, अरे भाई जो उनका हिस्सा होगा उन बहुओं को तो मिलेगा, उसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं पैदा होती। अरे क्या हर्ज है अगर एक ही छत के नीचे रहकर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। भाई सच्ची बात है, मुझे तो दोनों बच्चियां बहुत पसंद है। दादू लगता है अरसल की तरह सालार ने भी आपको अपना हमनवा बना लिया है। दोनों भाइयों ने ऐसी तरकीब निकाली है, गॉड। दादू पापा तो जाहिर बात है वही करेंगे ना जो आप चाहती हैं। मुझे लग रहा है कि इस घर में अब मामा और मेरी पोजीशन बहुत वीक हो गई है।
भाई मैंने अभी सिर्फ एक ख्याल का इजहार किया है। मेरी सालार से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है और जाहिर है जो कुछ भी होगा वो सालार की मर्जी से होगा। अब तो आप अच्छी तरह जानती हैं सालार से पूछने का क्या फायदा। सबको पता है वो किन चक्करों में पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दादू, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटे, पूछने की क्या जरूरत है, आओ। सूप लाई हूँ आपके लिए। मेरे लिए? जी, अब्बू को तो मेरे हाथ का सूप बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत अच्छा सूप बनाती हूँ। अब ये आप पी के बताएं कि कैसा है। मैं पिलाऊं? नहीं नहीं, हाँ मैं पीऊंगी, है ऐसी भी क्या बात है। तो भैया तो चक्कर ही पता चलेगा कि सूप तुम ज्यादा अच्छा बनाती हो या हमारी बहू गेती। अल्लाह ने उसके हाथ में भी बहुत मजा दिया। अरे आओ गेती, तुम्हारा ही इंतजार था। दादी डिसाइड करेंगी कि बेहतर सूप कौन बनाता है। यहाँ तो मुकाबला चल रहा है। मुकाबला? हाँ, मुकाबला तुम्हारी और तुम्हारी सगी बहन का मुकाबला। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ये भी तुम्हारे लिए खतरे का बायस बन सकती है ना? मुझे किसी से कोई खतरा नहीं, और वैसे भी किरण मुझसे ज्यादा अच्छा सूप बनाती है, ये तो सच है। हाँ। वाकई सूप बहुत मजेदार है। इसे आपस की बात है, तुम गेती से ज्यादा अच्छा सूप बनाती हो। बहुत मजेदार, वेरी नाइस। है तो ये बहुत मजे का, लेकिन एक चीज की कमी है, अपनाइयत और खुलूस की। गेती जो कुछ भी बनाती है ना, उसमें अपनाइयत और खुलूस हो। भाई आखिर हुई ना हमारी बहू, इसीलिए तो इतने प्यार से बनाती भी है और उतने ही प्यार से खिलाती भी। किरण, अम्मी अबू का सुबह से फोन है, अगर टाइम मिल जाए तो उन्हें फोन कर लूंगी। दादा आप और लेना, मैं आपको और डाल के। नहीं बेटा, बहुत खाई, बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं। वैसे भी मैं कुछ थक सी गई हूँ, आराम करूँगी जाके। उधर रखिए, मैं आपका सर दबाती हूँ, आपको तो आराम की जरूरत है। अरे नहीं बेटा, मैं बहुत आराम से हूँ, तुम जाओ अपने पेपर की तैयारी करो बेटे। एग्जाम्स तो होते रहेंगे दादो, आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? मेरा बच्चा जीत जीत खुश। किरण, जरा फारिग हो जाओ तो मेरे कमरे में आ जाए, हेल्प की जरूरत है। किसको क्या पता? कुछ अधूरे से किरण, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि ये सब करना बंद करो। मैं क्या कर रही हूँ? बड़ों की खिदमत करना, उनकी इज्जत करना गुनाह है क्या? तुम बात क्यों नहीं सुनती किरण? तुम अभी छोटी हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। बस तुमने आलिया का अंदाज नोट किया? वो किस तरह बात बात पर तर्ज कर रही थी, जताना चाह रही थी कि तुम किसी खास मकसद से यहाँ आई हो और ये सब कर रही हो। खास मकसद? आलिया नहीं चाहती थी कि अरसल और मेरा रिश्ता, वो अरसल का रिश्ता अपनी नंद से करवाना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके शौहर ने उनको तलाक का तोहफा देकर यहाँ भेज दिया। तब से वो मौके की तलाश में है। आलिया ने कभी मुझे दिल से अपनी भाभी तस्लीम नहीं किया,
ये तुम्हारा और उनका मसला है। मैं इस घर में जो मर्जी करूं, उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए। ध्यान में होती तो सबसे पहले वो डिस्कस करते। और किरण तो काफी खुल के मुझसे बातें करती है। तुम बीवियों को नहीं जानते, वो अंदर से कुछ और होती हैं और बाहर से कुछ और। अपनी नियत और अपने इरादों की हवा तक लगने नहीं देती अपने शोहर और अपने ससुराल वालों को। चले, इकरार तो किया ना, देर से ही सही। उफ, प्लीज अब आप दोनों लड़ने ना बैठ जाइएगा। इस वक्त हम सालार और किरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, सालार ने अभी तक किसी से डायरेक्ट कोई बात नहीं की। हाँ, अम्मी ने कल इशारतन बात की थी कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये सच है, क्योंकि गेती का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और किरण भी हमें मायूस नहीं करेगी। यानी ये दादों की ख्वाहिश है। तो फिर हम किरण और गैती पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अगर किरण और सालार के बीच में कुछ चक्कर होता तो ये बात हमें सालार के थ्रू पहुंच जाती। तुम क्या अपनी दादी को जानते नहीं हो? वो हमेशा अपने बेटे और पोतों की साइड लेती है। जरूर सालार ने जाकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की होगी उनसे और उन्होंने अपने पोते की मोहब्बत में आकर उसकी ख्वाहिश पूरी करने की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली होगी। तो फिर हरज ही क्या है? अगर अरसल अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो सालार क्यों नहीं? और क्या बुराई है किरण? नहीं, मैं एक घर से दो बहुओं को लाने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। इसने तो अपनी मर्जी से कर ली ना शादी, लेकिन सालार के लिए मैं बहू खुद ढूंढूंगी। बस। नहीं होता मुझसे सब बर्दाश्त। तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ये मेरा घर है, सिर्फ मेरा, और कोई मुझे इससे दूर नहीं रख सकता। किरण, किरण, कौन? इतनी देर से तुम्हें आवाजें देती हुई आ रही हूँ। मामा ने बुलाया, खाना लग गया है। अरसल और गेती का तो आज बाहर खाने का प्रोग्राम था, अभी अभी तैयार होकर निकले। बाय द वे, उन्होंने तुम्हें नहीं इनवाइट किया? नहीं, पूछा था मुझसे, लेकिन मैं खुद ही नहीं गई। ओह, अच्छा किया। जाती तो खामखा में कबाब में हड्डी बनती। वैसे भी उनकी नई नई शादी हुई है, I guess they need to spend time alone with each other। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तुम रो रही थी? नहीं, पता नहीं कुछ चला गया था आंख में। अच्छा, चलो खाना लग गया। मुझे भूख नहीं। क्यों भैया, भूख को क्या हो गया? दिल नहीं चाह रहा।
मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? ऐसी क्या बातें की थी जो तुम्हें मुसलसल डिस्टर्ब कर रखती है, जो तुम्हें मुझसे दूर रखती है? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं हुई, तुम मुझे पसंद करती थी और अभी भी करती हो, तो फिर इतनी खिंची खिंची क्यों रहती हो? बताओ क्या मसला है? आई थिंक फिर से हमें घर चलना चाहिए। खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है, चलो। इतनी जल्दी क्या है? प्लीज घर चलो। घर नहीं चल सकते? आखिर मेरा कसूर क्या है? एक सवाल ही तो किया था, क्या इतना भी मेरा हक नहीं? नहीं, नहीं है हक आपको, ना ही कुछ पूछने का और ना ही कुछ जानने का। मुझे उसे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे वो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती है। क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि इस घर में किस रिश्ते से रह रही हैं आप, और मेरा क्या ताल्लुक है इस घर से?